गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा फ्री वेबिनार है जेमिनी एस्ट्रोलॉजी। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी को आप हल्के में मत लें, बहुत इजी है। देखिए, मैंने इसका प्राइस ओनली 2000 रखा हुआ है, प्राइस नहीं रखा हुआ। बेसिकली आपको जेमिनी में सारा कुछ कराऊंगा। आप समझ लीजिए मैं क्या कराऊंगा। पहले आपको एक झलक दिखाता हूं, उससे आपको समझ लगेगा। आपको स्क्रीन शेयर हो गई है। आपको चर ग्रह अभी बताएंगे, कारकाश कुंडली एंड योगस पढ़ाए जाएंगे, आरूढ़ा लगना पढ़ाया जाएगा। आरूढ़ा लगना बेसिकली इज योर इमेज, हाउ सोसाइटी रीड यू इज कॉल्ड आरूढ़ लगना। हाउ द सोसाइटी रीड यू, आप सोसाइटी में कैसे जाने पहचाने जाते हैं, सोसाइटी आपको कैसे ट्रीट करती है, दैट इज योर आरूढ़ लगना। आरूढ़ लगना से 11th हाउस आपके राज योगा को बताता है। आरूढ़ लगना एंड फाइनेंशियल स्टेटस, आपके पास कितना पैसा है वो आरूढ़ लगना से हमें मालूम पड़ेगा। आरूढ़ लगना एंड धन प्राप्ति योगा, कितना मेरे को धन प्राप्त होगा वो भी बताया जाएगा। उपपदा लगना ये भी बताया जाएगा। ये तो सारा हो गया। आपको मैं दशा भी पढ़ा दूंगा। कौन सी दशा? चर दशा भी पढ़ा दूंगा, जो मैंने इसमें लिखा नहीं हुआ। चर दशा आ जाएगा। आई टीच यू द चर दशा नंबर 1। ये गिफ्टेड आइटम है सारे, गिफ्ट में। नंबर 2, आई टीच यू फ्री ऑफ कॉस्ट योगिनी दशा, मीनिंग ऑफ योगिनी दशा। सो 1 इज चर दशा, नंबर 2 योगिनी दशा, नंबर 3 इज आप पराशरी दशा पढ़ रहे हैं सारे। पराशरी दशा, विस्तोंद्री दशा जिसे कहते हैं, विस्तोंद्री दशा जिसे आप पराशरी दशा कहते हैं, विस्तोंद्री दशा, विस्तोंद्री दशा। अब विस्तोंद्री दशा जब हम पढ़ रहे हैं, भाई महादशा शनि की चल रही है, शुक्र की चल रही है, इसके आपके पास 3 दशाओं का मीनिंग आ गया। आप ये समझो, ये कोर्स करने के बाद आपको 3 दशाएं पता लगेंगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस कोर्स का ये है। मैंने जो तुरुप का इक्का देना है वो योगिनी दशा और विस्तोंद्री दशा में एलसीएम लेकर के इवेंट बताना है। इवेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट है मेरी तरफ से। योगिनी दशा मैं वैसे ही पढ़ा दूंगा। फिर साथ में योगिनी दशा के साथ विस्तोंद्री दशा का एलसीएम कैसे लेते हैं, कैसे हमें पता लगे एक्यूरेट अच्छा और एक्यूरेट खराब टाइम हमारा कौन सा एक्यूरेट, वो एलसीएम के अंदर हम निकाल लेंगे। अब आगे आते हैं इसके अंदर। अब आप देखिए, इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये जैसे एक कुंडली ली है हमने, किसी की भी होगी कुंडली, इसमें सबसे पहले दृष्टियां समझनी है। सबसे आसान चीज दृष्टि है। चर राशि मूवेबल साइन एस्पेक्ट ओनली स्थिर राशि, यानी फिक्स साइन को, चर राशि फिक्स साइन को देखती है। एंड स्थिर राशि, आई सेड राशि, आई डिडंट से प्लेनेट, आई सेड राशि। स्थिर राशि चर राशि को देखती है और द्विस्वभाव राशि केवल और केवल द्विस्वभाव राशि को ही देखती है। सिंपल सी बात पहले यहां समझ लेनी चाहिए। अब जैसे ये चंद्रमा द्विस्वभाव राशि में बैठा है, राशि देख रही है, उसमें बैठा ग्रह भी देख रहा है, ऐसे पढ़ना है। ग्रह देख रहा है ऐसे नहीं पढ़ना। जेमिनी में राशि देख रही है तो राशि में बैठा ग्रह भी देख रहा है। अब मैं एरोप्लेन में बैठा हूं, मैं रेलगाड़ी में बैठा हूं, तो मैं रेलगाड़ी की विंडो से बाहर देख रहा हूं। रेलगाड़ी तो जा ही रही है रोज रास्ते पे। तो मून जो है वो द्विस्वभाव राशि, यानी वो वीनस को देख रहा है। मून और किसको देख रहा है? द्विस्वभाव राशि सैजिटेरियस को। मून किसको देख रहा है? सैटर्न को देख रहा है। द्विस्वभाव राशि में बैठे प्लेनेट को देख रहे हैं। इसी तरह सैटर्न इज एस्पेक्टिंग द मून, सैटर्न इज एस्पेक्टिंग द वीनस, सैटर्न इज एस्पेक्टिंग द मार्स। Any planet whosoever sitting in the dual sign is aspecting the dual sign seated planet. Simple, कोई बुद्धि लगानी नहीं है। मेरा सिंपल सा ये होता है, I never teach complicated way out, ताकि आदमी आराम से इजी वे में सीखे बाबा। अब चर राशि है, राहु केतु इसमें काउंट नहीं होते, इसकी युतियों को काउंट किया जाता है। युति का क्या इफेक्ट है, वैसे काउंट नहीं होते। अब मरकरी इसमें केतु के साथ बैठा है, ये काउंट माना जाएगा। अब चर राशि है, चर राशि में देखिए बुध बैठा है, तो चर राशि फिक्स साइन को देखेगी।
तो मरकरी जो है अष्टम भाव को देख रहा है। क्लियर? फिर चर राशि स्थिर राशि को देखी, मरकरी 11th हाउस को देख रहा है, अपने से पीछे वाली चर राशि को नहीं देखता। ये पीछे एक चर राशि वो नहीं देखी जाएगी, सामने वाली देखी जाएगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यानी आई शुड रिपीट अगेन फॉर ऑल ऑफ यू, दोज हु कुड नॉट अंडरस्टैंड वेरी इजीली, सम आर द स्लो लर्नर, आई हैव टू टेक केयर ऑफ देम आल्सो, देन इन दैट केस आई कैन गो अहेड। क्या है कि चर राशि में बैठा ग्रह स्थिर राशि को देखता है, यानी चर राशि स्थिर राशि को देखती है। बस इतनी सी बात है, कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस ही नहीं है। अब आ जाइए, हमारे पास स्थिर राशि में प्लेनेट बैठा है, हाँ जी सूर्य बैठे हैं जी। स्थिर राशि चर राशि को देखती है, अब उसमें बैठा ग्रह भी देखेगा। स्थिर राशि चर राशि को देखती है, चर राशि को नहीं, यानी ये सूर्य राहु को देख रहा है। क्लियर? क्योंकि ये स्थिर राशि में था, देख रहा है। अब आगे आइए, सूर्य और कहां देख रहा है? सूर्य लगन को देख रहा है। चर राशि है, पीछे वाली राशि को नहीं देखेगा, सामने वाली को देखेगा। तो सूर्य लगन पे भी एस्पेक्ट डाल रहा है, सूर्य 10th हाउस पे भी एस्पेक्ट डाल रहा है। ये होता है यहाँ पर राशियों का लिंगरॉन। क्लियर है? अब आगे आते हैं, आपको बताते हैं। एक सेकेंड, अब मैं सारा मिटा दूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये गुड़ गोबर क्या हो गया। अब आप देखिए ध्यान से, यहां पर साफ लिखा हुआ सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा आपको, आत्मकारक, अमात्य कारक, भात्र कारक, मात्र कारक। लेकिन सिखाना मेरा धर्म है, आपको सारा का सारा लिखा हुआ मिल जाएगा सॉफ्टवेयर के अंदर। कोई भी सॉफ्टवेयर खोलेंगे, ज्यादातर लोग वो सॉफ्टवेयर लेते हैं, क्या नाम है, कुंडली वाला जो वहां पर होता है आपका, क्या कहते हैं उसके अंदर, मोबाइल के अंदर। बट आपको मैनुअली हर चीज पता होनी चाहिए। हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट कौन है? वो आपका बनेगा आत्मकारक, हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट। अब यहाँ हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट कौन है? 28 डिग्री पर है, कौन है? मंगल है। ये रहा मंगल, हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट है मंगल। ये आपका आत्मकारक बना। अब इससे कम डिग्री वाला, क्योंकि समझाना भी है, वो जरूरी है, क्योंकि आपको सीधा मैं कह दूंगा जी वहां लिखा हुआ है, तो लिखे हुए का मीनिंग नहीं होता भैया। अपने को वो भी होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए कि हमारे को क्या ज्ञान मिला है, वो क्या ज्ञान नहीं मिला। ये देखो, ये लिखा हुआ यहाँ पर, आत्मकारक मंगल है, मात्र कारक मरकरी है। ठीक है, ये कारक है। कारक इसमें केवल और केवल कितने होते हैं? देखिए 2 4, ठीक है, 2 4 6 और 1 7, क्योंकि 7 ग्रह होते हैं, 7 कारक होते हैं। तो बुध जो हो गया, वो क्या हो गया? आपका अमात्य कारक, डिग्री में कम था। तो डिग्री के अनुसार चलेंगे। अब मैं आपको सिखा देता हूं अच्छे वाला पॉइंट, समझ लीजिए। पहले कारक सीख लीजिए, जिनको एस्ट्रोलॉजी आती है वो इसी से सीख जाएंगे, डेमो क्लास से। ऐसा नहीं है कि नहीं, वो ये नहीं कह सकते साहब मैं नहीं, मेरे को नहीं आ पाया। देखो, आत्मकारक होता है डेट रिप्रेजेंट फॉर द सेल्फ, आपके बारे में बताता है। उसके बाद जो होता है अमात्य कारक होता है आपका, ये आपके प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? थर्ड होता है भात्र कारक, आपके सिबलिंग्स को, बड़े या छोटे भाई बहन, आपके पराक्रम को, आपके ट्रैवलिंग को बताता है। ठीक है, भात्र कारक जो है वो आपका क्या है? भाई बहन को, ट्रैवलिंग को बताता है। आगे बढ़े, आगे चलते हैं। एक सेकंड रुकिएगा, लिंक किसी का आया है, फोन भी आया है, बोले जी लिंक भेज दीजिए। तो मैंने कहा मैं लिंक ही भेज देता हूं। एक सेकंड रुकिएगा, कईयों का थोड़ा सा रहता है ना ज्वाइन करने का लास्ट मोमेंट पे, तो वो भी रह जाता है। एक सेकंड रुकिएगा, मैं भेज देता हूँ। भात्र कारक आपका ट्रैवलिंग, प्रोफेशन, डॉक्यूमेंट्स, सिबलिंग, ये सब बताता है। फिर उसके बाद आता है मात्र कारक।
मात्र कारक जो है आपके, ये तो हो गया, आप सिबलिंग लिख लो, कोई बात नहीं। मात्र कारक क्या होता है? बेसिकली आपके माता को रिप्रेजेंट करता है, प्रॉपर्टी हो गया आपका, व्हीकल हो गया, एनी काइंड ऑफ, ठीक है, मदर लिख देता हूं, प्रॉपर्टी सेम जैसे उसमें आपका पराशरी में है वैसे आएगा। पांचवा होता है पुत्र कारक। पुत्र कारक का मीनिंग होता है बेसिकली वही, लाइक फिफ्थ हाउस, योर एजुकेशन, योर इंटेलिजेंसी, योर मंत्रास, योर कॉलेज लाइफ, योर गर्लफ्रेंड, योर लव अफेयर, योर इंटेलेक्चुअलिटी, सच काइंड ऑफ थिंग्स आर बीइंग प्रेगनेंसी। ये सब जो है प्रेगनेंसी, ये सब जो है फिफ्थ हाउस है, ठीक है। आपका फिफ्थ हाउस आपकी इंटेलिजेंसी को बताता है। और सिक्स जो होता है वो आता है आपका ज्ञाति कारक। अभी मैं ज्ञाति कारक से बताता हूं। छठा घर होता है ना आपका, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा एनिमिटी। कभी भी दशा चल रही हो तो चेक करो, किसी को नहीं आता जेमिनी भाड़ में जाए, जेमिनी गई जन्नुम में। आप क्या करो, देखो वो डिग्री में छठे नंबर पर है। मान लीजिए ये सांप की दशा चल रही है वीनस की। अब वीनस देखें हम कहां पर है, वीनस ये देखिए, ये सांप का वीनस भात्र कारक है, ठीक है। अब आपको मान लीजिए यही वीनस आपका ज्ञाति कारक होता तो बैंड बजा देता। ज्ञाति कारक का मतलब है संघर्ष देगा आपको, एक्सट्रीमली वाला। और आपको पराशरी से, वैदिक से, नाड़ी से जब ये पता लगा कि साहब मेरा तो वीनस बढ़िया नहीं है, और आप जेमिनी से ढूंढने निकले वीनस अच्छा है, अगर वहां भी अच्छा नहीं मिला तो समझ लीजिए अब कंफर्म हो गया, आपने दो दो तीन तीन एस्ट्रोलॉजी से देखा। 7 नंबर पर आपका आता है दारा कारक। दारा कारक मतलब स्पाउस, स्पाउस मतलब 7th हाउस, पार्टनरशिप, ठीक है। और बिजनेस वाली बात आ जाती है तो दारा कारक को हम लोग देखेंगे आराम से। क्लियर हो गया? सिंपल सी बात है। आ जाते हैं अब यहाँ पर, इसको मिटा देते हैं। अब ये कारक होते हैं, कारक अच्छे से बताते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी का हो तो शेयर करिएगा। किसी का मान लीजिए आत्म कारक सूर्य निकला है। चलिए सूर्य से स्टार्ट करते हैं, दो एक तो बता ही दूं मैं आपको इस क्लास में। इफ समवन इज हैविंग सन एज अ हाईएस्ट डिग्री इन हिज चार्ट, ठीक है, जैसे हमने मार्स का लिया था, फिर उसके बाद मार्स का ले लूंगा, फिर एक ले लेता हूं मैं मून का ले लेता हूं, बस 3 ले लूंगा, सारे ही बता दिए तो फिर बचा क्या। बट क्लास में तो मुझे डिटेल में देना है। इफ समवन हैविंग हाईएस्ट डिग्री सन इन हिज चार्ट, वो आदमी दो आदमियों का काम करने की ताकत रखता है। जिसका भी हाईएस्ट डिग्री सन होगा उसके अंदर भगवान ने मैनेजमेंट स्किल अच्छे से दी हुई है, दो आदमी का काम कर सकता है। हाँ, कुछ ईगो भी जरूर रहेगी। कितनी ईगो है वो खुद स्वीकार है कि मेरे को कितनी ईगो है। अब ये मार्स आता है, मार्स ये कहता है कि आप लड़ाई झगड़े से एस्केप रूट ढूंढते हो। साला पिछले जन्म में तो लोगों के घर जा जाके आपने लड़ाई झगड़ा करा, इस जन्म में लड़ाई झगड़ा आपके पास चल के आएगा, क्योंकि आप आत्मकारक है ना, ठीक है। तो झगड़ा चल के आता है तो आदमी कहता है भैया मुझे नहीं झगड़ा करना, मैं तो जा रहा हूं। मून अगर आपका आत्मकारक है तो आदमी के अंदर मेलोडी सॉन्ग सुनने की आदत होती है। कांच की चीजों से प्यार होता है, कांच के बर्तन घर पर ज्यादा हो या किसी भी प्रकार से ग्लास से वो जुड़ जाता है। वीनस अगर किसी का आत्मकारक है तो 75 साल में भी वो आदमी मेल हो या फीमेल हो, टी शर्ट और जीन्स पहननी है, लुक लाइक टू बी वेरी यंग पर्सन। और फीमेल, जो भी आपका आत्मकारक है ना उसी की ही कनेक्टिविटी इस बर्थ में रहेगी। जो भी आत्मकारक है वही आपके इर्द गिर्द घूमेंगे लोग, बार बार आके, बार बार आपके पास आएंगे, क्योंकि वो आत्मकारक है ना आपका, आपसे जुड़ा हुआ है। आत्मकारक मीन्स आई मी माई सेल्फ, लाइक यूर लगना, लगना मीन्स आई मी माई सेल्फ, तो वो जुड़े होंगे। पहला पॉइंट। अब आ गया सबसे लोएस्ट डिग्री प्लेनेट जो है वो दारा कारक है। अब क्या है जी लोएस्ट डिग्री प्लेनेट? अब देखिए इनका दारा कारक देखते हैं साहब का क्या है। दारा कारक इनका सन है, देखिए ये सन लिखा है और यहाँ पर दारा कारक लिखा है। तो इनका जो प्रॉब्लम एरिया है वो आएगा सन।
जिस किसी का भी दारा कारा का एक और मीनिंग होता है, मैं यहाँ बता रहा हूँ। बेसिकली ये हस्बैंड और वाइफ को देखने के लिए है, बट डिग्री से मैं कुछ छोटी सी एक डिफरेंट नॉलेज भी दे रहा हूँ। दारा कारक आपका प्रॉब्लम एरिया भी है। किसी का वीनस निकल आए तो वाइफ सारी जिंदगी खून पिएगी। किसी का मार्स निकल आए दारा कारक तो सिबलिंग सारी जिंदगी परेशान करेंगे, बट आप उन्हें छोड़ नहीं सकेंगे, उनकी सेवा करते रहना पड़ेगा। दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वहां से वो कहते हैं ना, जूते कर नेकी कर जूते खा। आप जितनी मर्जी नेकी कर लें, जूते पड़ेंगे ही पड़ेंगे, पर आप नेकी बंद नहीं कर सकते। दैट इज द बाउंडेशन गॉड हैज गिवन टू यू टुवर्ड्स दैट पर्सन। कोई भी आपका दारा कारक निकल आए, लोएस्ट डिग्री प्लेनेट आपका प्रॉब्लम एरिया लाइफ में, चेक कर लो अभी, लोएस्ट डिग्री प्रॉब्लम। अब आगे चलते हैं। इसमें हम समझेंगे कारकाश कुंडली। कारकाश कुंडली क्या होती है? हमें ये देखना होता है, हमारा जैसे आत्मकारक यहाँ मंगल है, मंगल नवमाश कुंडली में कहाँ बैठा है, हमें वो देखना। वो है सेजिटेरियस साइन में। तो सेजिटेरियस साइन आपका लगन बनेगा। कौन सा लगन बनेगा? कारकाश लगना। क्लियर हो गया? यानी हम यहाँ रख देंगे 9, 9 रख करके मंगल रख देंगे, तो इसको बोलेंगे कारकांश लगना, केएल। इसी के अकॉर्डिंग अब कुंडली बना देंगे, 10 11 12 ऐसे बना देंगे। मैं बना के दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। कारकांश लगना हम बना लेंगे। क्लियर है? एक सेकंड रुकिएगा। रोटेट द चार्ट, रोटेट कर दिया मैंने। देखिए, अब आप ध्यान से देखिए। अब ये बन गया ना कारकाश, ये हमारा क्या बना? कारकाश लगना। यहां से 5th हाउस देखना है, 9th हाउस देखना है, 10th हाउस देखना है, 11th हाउस देखना है। देखिए इसकी वीनस की दशा चल रही है, ठीक है। अब यहां पर वीनस की दशा चल रही है, लगन कौन सा है? कर्क लगन है। कर्क लगन में तो ये योग कारक ग्रह नहीं होता चंद्रमा में। अब आप देखिए इसका कारक लगन से वीनस 10वें भाव में नीच का हो गया। देखिए, लेकिन यहां दिख रहा है नीच का हो गया, पर इसने 11th हाउस से एक्सचेंज कर रखा है। अब यहां स्थिति बदल गई बिल्कुल। अब ये द्वि स्वभाव मंगल को भी देख रहा है वीनस, वीनस शनि को भी देख रहा है। यहां से हमने पढ़ना है, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5th हाउस में राहु है, 9th हाउस में जुपिटर है। तो बहुत सारी चीजें हमें पढ़ने को समझने को मिलेगी। 10th हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी। इस तरह से हम लोग देखेंगे। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, ये कारकाश लगन को और 10वें भाव को शनि देख रहा है। लगन को भी, कारकाश लगन को, द्विस्वभाव राशि, द्विस्वभाव राशि को देखती है। लगन को भी देख रहा है, 10th हाउस को भी देख रहा है, बट मरकरी नहीं देख रहा। क्लियर? अगर मरकरी भी देख ले तो ये बहुत बड़ा राजयोग होता है, आदमी नेम फेम कमा के रहेगा। कंडीशन ये है, सैटर्न एंड मरकरी शुड एस्पेक्ट आइदर द कारकांश लग्ना और द 10th हाउस फ्रॉम द कारकांश लग्ना। बोथ मरकरी एंड सैटर्न इफ दे आर एस्पेक्टिंग गिव्स यू द राजयोगा। बात क्लियर है? अब मान लीजिए किसी का कार, अब जैसे इनके 5th हाउस में राहु आया, अब ये कारकांश लगन था हमारा, मान लीजिए यहाँ पर जुपिटर की जगह राहु होता, तो ऐसा आदमी अपने पैसे का नाश फालतू की स्त्रियों पर, स्त्री जाति पर उड़ाएगा। चाहे वो प्रवासी क्यों ना, उड़ा देगा पैसा। औरतों पे पैसा खर्चना उसकी हॉबी हो जाएगी। ये कारकांश लगन हमें बता देगा। अब बाकी आप ढूंढते रहना, बाकी जगहों पर कौन सा देखना है चार्ट। बात क्लियर है? अब आगे अगले पॉइंट पर, कारकांश लगन में मान लीजिए या वीनस होता, अच्छा ग्रह बैठा है, शुभ ग्रह बैठा है, पापी ग्रह का दृष्टि नहीं आ रही। दृष्टि कौन सी मैंने बताई है? अब ये चर राशि है तो इसको स्थिर राशि में बैठा ही ग्रह देख सकता है। क्लियर है? स्थिर राशि में बैठा है, सूर्य देख सकता है बस। ठीक है ना? तो अगर शुभ ग्रह देख रहे हैं तो आदमी को सुंदर गुणी स्त्री प्राप्त होगी, आदमी के पास उत्तम कोटि का धन धान्य होगा। इफ
someone is having Venus next to the कारकांश लगना हाउस। क्लियर, सिंपल सी बात है। अब ये हमारा कारकांश लगन है, मान लीजिए सैटर्न यहां न होके यहां होता 7th हाउस में, तो आदमी कारकर्ष लगन से 7th हाउस में सैटर्न आया, तो इसका मतलब आदमी अपने से बड़ी उम्र की स्त्री के साथ विवाह करेगा। द वाइफ, द स्पाउस विल कम, चाहे वो 1 दिन बड़ी हो, चाहे 10 साल बड़ी हो, चाहे 1 साल बड़ी हो, तो स्त्री उसको बड़ी आयु की ही प्राप्त होगी। सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं। मान लीजिए कारकांश जो लगन हमारा निकला है, इस लगन में चंद्रमा बैठा है, क्लियर है, और ये द्विस्वभाव राशि में बैठा है, तो द्विस्वभाव राशि में बैठा ही ग्रह देख सकता है। ठीक है, मंगल यहां बिठा लो तब भी देखेगा, मंगल यहां बिठा लो तब भी देखेगा, द्विस्वभाव राशि है ना बाबा, यहां पे बैठेगा तब भी देखेगा, द्विस्वभाव राशि है। तो ऐसे आदमी को कॉम्प्लिकेटेड रोग होंगे जो डॉक्टर समझने में दिक्कत पैदा कर देंगे। अब आदमी इलाज कर रहा है, भैया इलाज बाद में कराना, पहले रेमेडी कर ले। If someone is having moon in the Karkash Lagna aspected by the Mars, gives complicated disease which is very difficult to clear by the doctors. अब हम एजुकेशन पे भी देखेंगे। अब देखिए एजुकेशन में यहां राहु की जगह जुपिटर होता 5th हाउस में, the person is very highly intellectual, especially in the religious book. Highly intellectual, सब प्रकार का उसको भगवान ने ज्ञान दे रखा है। अगर जुपिटर की जगह कारकर्ष लगन में वीनस आ जाए, वीनस आर्टिस्टिक प्लेनेट है, तो सब प्रकार का आर्टिस्टिक आपको एटीट्यूड दे देगा, आर्टिस्टिक व्यू दे देगा आपको बड़ा अच्छे से। फिल्म इंडस्ट्री में जा सकता है, थिएटर में जा सकता है, आपका वो क्या कहते हैं शादी ब्याह के डेकोरेशन का वो मैनेजमेंट होता है, उसमें जा सकता है, तो इस तरह से कर सकते हैं। अब किसी का कारकांश लगन में चंद्रमा बैठ जाए, मंगल बैठा है यहाँ, चंद्रमा बैठ जाए, भैया मोती दान करके आया पिछले जन्म में, इस जन्म में राजयोग भोगना, सुख की प्राप्ति होगी। अगर मान लीजिए किसी के यहाँ मंगल बैठा है, कारकांश लगन में सूर्य बैठा है, उस आदमी का या तो गवर्नमेंट के सरकारी लोगों से लिंक बहुत अच्छा होगा, या स्वयं वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा होगा, तीसरा या वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर होगा। देयर आर 3 पॉसिबिलिटी इफ सन इज सेटेड इन द कारकांश लग्न। सिंपल सी बात है, बात क्लियर है। आगे चलते हैं। अगर कारकांश लग्न में सूर्य और राहु का कंजक्शन हो, तो सीधी सी बात याद रखिए कि आदमी को, अब जब ये शास्त्र लिखा गया था तब ये था कि सर्प का भय रहेगा, सांप का भय रहेगा, सांप डस सकता है, वो आज भी ये कॉमन है अगर आदमी रिमोट एरिया में रहता है। लेकिन राहु पॉइजन है। अब मान लो यहाँ पर 5 नंबर होता या 1 नंबर होता, जैसे 9 नंबर सैजिटेरियस है, सूर्य मजबूत हो गया, डिग्री में भी वो युवा अवस्था की डिग्री हो, 12 से 18 के बीच में युवा अवस्था की डिग्री होती है, राशि में भी ठीक होता, डिग्री में भी ठीक है, देन द पर्सन कुड बी अ डॉक्टर। राहु पॉइजन है और सूर्य डिग्री में स्ट्रांग होता, फ्रेंडली साइन में, either exalted own sign in friendly sign in a very good position being seated in the lagna, the person could be a doctor। ऐसी ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो आपको कारकांश लगना से मेरे को पढ़ाना है या समझाना है। अब मान लीजिए कारकांश लगना है, अब सूर्य की जगह यहां मंगल बैठा होता, द नेटिव इज डिवोटेड टू द लॉर्ड हनुमान। आपको किसकी वर्शिप करने से जल्दी फल प्राप्त होगा? सी इज द 12th हाउस फ्रॉम द कारकांश लग्न। सिंपल सी बात है।
बात क्लियर हो गया? ये हमारा कारकांश लगन की थ्योरी थी। ऐसे बहुत सारे आपको चीजें पढ़ाई जाएंगी कारकांश लगन की। अब हम लोग आएंगे आरूढ़ लगना से, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आरूढ़ लगना। अब देखिए वापिस हमने लगन बना लिया। अब आप देखिए मेरा चंद्रमा बैठा कहाँ है? लगन से 12वें भाव में चंद्रमा बैठा है। तो चंद्रमा से 12वां भाव वृष राशि हो गया। तो ये मेरा क्या बना? आरूढ़ लगना। बड़े ध्यान से समझिए आप, आरूढ़ लगना क्या है क्या नहीं है। मान लो चंद्रमा यहां बैठा होता इस व्यक्ति का, तो यहाँ तो दिख रहा भाई चंद्रमा तो खराब है, फलाना है, ढिमकाना है। फिर हम यहाँ से 1 2 3 चलेंगे, तीसरा भाव, तो ये आरूढ़ लगन बन गया। सूर्य वृश्चिक राशि में बैठा है। अंतरात्मा में ट्रांसफॉर्मेशन होना कंपलसरी है। द पर्सन इवन कैन गो इन अध्यात्म वेरी हाईली स्टेज। अब यह 12वें भाव में बैठा है। आरूढ़ लगना आपकी इमेज है। आरूढ़ लगना से 11th हाउस हमने देखना है। 11th हाउस में क्या क्या है। मान लीजिए मैं एग्जांपल दे के बता रहा हूं, क्लास में तो मैं कहेंगे मैं सबका लगा दूंगा आरूढ़ लगना, देख लो। आरूढ़ लगना बन गया। आरूढ़ लगना क्या है? जहां आपका लगन बैठा है, आप खोलो अपना चार्ट, जहां आपका लगन बैठा है जितने हाउस वो आगे बैठा है उतने हाउस आगे जाना है। मान लो किसी का लगन का स्वामी जैसे यहाँ चंद्रमा पंचम भाव में बैठा है, तो आपका आरूढ़ लगना यहाँ से 1 2 3 4 5, तो ये आरूढ़ लगना बनेगा। अपना अपना निकाल के बैठ जाओ, मैं 4 5 टिप्स दे रहा हूं, आप चेक करके देखिए कि आप पे फिट हो रही है नहीं हो रही है, सिंपल। अब इधर आगे आरूढ़ लगना से 11th हाउस में देखिए, अगर मून है तो मम्मा पापा से छुप करके पैसे देगी। सोसाइटी में आपको चौधरी बनाया जाएगा। मान लीजिए आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, लोग बोलेंगे सर आप प्रेसिडेंट बन जाओ, आप सेक्रेटरी बन जाओ, कैशियर बन जाओ, समथिंग लाइक दैट, टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सोसाइटी इटसेल्फ। सिंपल सी बात है। अगर आरूढ़ लगना से 11th हाउस राजयोगा से देखे जाते हैं, 11th हाउस में सन बैठा है, तो पापा आउट ऑफ द वे हेल्प करेंगे, गवर्नमेंट से आपको हेल्प आएगी। दिस इज वेरी क्लियर टू यू। Suppose someone is having Saturn in the Arudha Lagna, as an I said to you. Someone is having Saturn in the Arudha Lagna. The person is very nice, gentle and humble. बट उसका इमेज पता क्या है सोसाइटी में? यार इससे पैसे मांगने का फायदा ही नहीं है, इसने देने तो है नहीं, इसके पास है नहीं, उसकी इमेज ही नेगेटिव है बेचारे की। जबकि वो दिल का अच्छा इंसान है भैया। तुम ट्राई नहीं करना चाह रहे तो हम क्या करें? तो ट्राई करोगे तो आपको पता लगेगा ना क्या अच्छा और क्या बुरा है। ये मेरा कहना है। आरूढ़ लगना से आप देखिए 11th हाउस हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारी चीजें मुझे बतानी है आपको। अब एक और बात है, ये आरूढ़ लगना है, यहां पर किसी का मार्स यानी प्लस केतु बैठा है। ये मार्स इज द कारका ऑफ प्रॉपर्टी, केतु इज द कारका कटिंग मिस्टेक्स। आरूढ़ लगना आपने बनाया और आपके 11th हाउस में मान लीजिए कॉम्बिनेशन निकल आया मार्स और केतु का, कोई प्रॉपर्टी में गलती करेगा आपको फायदा होगा। कोई 50 की बेच रहा था, आप बैठ गए उसके सामने, उसने कहा चलो जी आप पेमेंट दे रहे हो तो मैं आपको 42 की बेच दूंगा, आपकी लग गई लॉटरी। तो कैसे लॉटरियां लगनी है वो सारा कुछ मेरे को प्रॉपर्टी और मनी से भी रिलेटेड बताना है आपको। एनी प्लेनेट फ्रॉम आरूढ़ लगना, जैसे मान लीजिए ये आरूढ़ लगना है 4 नंबर और यहाँ वीनस बैठा है, अपने साइन का बैठा है और इसकी दशा आगे जयकारा हो जाएगा, क्योंकि आरूढ़ लगना से लाभ स्थान है ये। लाभ मीन्स डिजायर, फुलफिलमेंट ऑफ योर डिजायर। Secondly, the Venus represents the female. Venus represents the wife. Wife as well as the female will help you to get success in your life. Simple. इसमें क्या दिमाग लगाना? अपने को तो सूत्रास पढ़ने हैं, बस सूत्रास पढ़ते चले जाएंगे तो हमारे को अच्छी चीजें मिलती जाएंगी। एक और अच्छी बात बता रहा हूं, मान लीजिए ये आरूढ़ लगना है और ये है चर राशि का आरूढ़ लगना है, तो चर राशि को स्थिर राशि देखेगी
मान लीजिए यहाँ पर राहु की जगह हमने जुपिटर बिठा दिया। जुपिटर आरूढ़ लग्न को देख रहा है, भैया पैसे वाली पार्टी है। वीनस देख रहा है, पैसे वाली पार्टी है। जुपिटर तो ज्ञानी भी है और पैसे वाला भी है, दोनों बातें दे देगा आपको बहुत अच्छी सुंदर सी। तो इस तरह से है। तो इस तरह से हम लोग आरूढ़ लग्न देखेंगे। फिर आता है उपपद लग्न। उपपद लग्न हम अपनी मैरिज को देखेंगे। अब ये 12th हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है? यहाँ पे बैठा है। 1 2 3 4 5। अब यहीं से हमने 5 चलना है मरकरी से। 1 2 3 4 5। ये हमारा उपपद लग्न बना। उपपद लगना से दूसरे भाव में शनि महाराज वक्री हैं, होगी, लंका लग चुकी है, मैरिड लाइफ खत्म है। अब आप समझ रहे हैं? तो उपपद लगना से हम अपना दाम्पत्य सुख देखेंगे, मैरिड लाइफ का सुख देखेंगे। उपपद लगना से, जैसे ये 5 है ना उपपद लगना, ये उपपद लगना बना है आपका। इसके पंचम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है बाई चांस इसी चार्ट में देखो। उपपद लगना ये बना हमारा, और उपपद लगना से पंचम भाव में मून बैठा है। ये कह रहा है मून संतान जरूर होगी पर देर से होगी। संतान होगी, देर से होगी, चाहे साल बाद लेट हो बच्चा, 2 साल बाद लेट हो, बट चंद्रमा ये आश्वासन देता है कि संतान आपको प्राप्त होगी। कुछ लोग कहते हैं भाई संतान है, वो होगी या नहीं होगी, कब होगी? प्रॉमिस ये दे रहा है। कुंडली में हमें प्रॉमिस देखना है तो प्रॉमिस देखने का तरीका भी आना चाहिए। फिर हम आएंगे योगनी दशा। योगनी दशा में देखिए चंद्रमा से स्टार्ट होती है, इसको मंगला बोलते हैं। जो भी मांगलिक कार्य हैं वो चंद्रमा के आएंगे। फिर आती है सूर्य। सूर्य से हम लोग पिंगला देखेंगे। पिंगला के मतलब सरकार से क्या परेशानी, आपको क्या धक्के खाने का याद रो, या आपके पप्पा क्या परेशान हैं या सुख प्राप्त कर रहे हैं। बृहस्पति से धान्य, आप कितना जीवन में तरक्की करेंगे, धन धान्य कितना आएगा। मंगल भ्रामरी। भ्रामरी का अर्थ था व्यर्थ में घूमना, रिजल्ट जीरो, घूमे जा रहे हैं, मेहनत करे जा रहे हैं। वो है ना कहानी है कि बंदर जो है ना जंगल का राजा बना दिया, डाल डाल पे कूद रहा है, शेर के पास तो आ नहीं सकता, भाई साहब मेरे एफर्ट्स में कमी है। तो मंगल वो करा देता है, भ्रामरी दशा अगर आ गई। फिर आता है बुध की दशा। बुध का बोलते हैं भद्रिका। भद्रिका का अर्थ होता है बेसिकली बच्चा है तो एजुकेशन में अच्छा करेगा, बड़े हैं व्यापार अच्छा आपका चलेगा, या आप कुछ नया लर्निंग कर रहे हैं, दैट विल आल्सो हेल्प यू। उसके बाद आएगा शनि की दशा। शनि को बोलते हैं उल्का। उल्का पिंड गिरती है ना, चप्पल तोड़ाई, ये उसको बोलते हैं उल्का, अच्छे से परेशान कर सकता है। फिर उसके बाद भगवान आपको देगा शुक्र। शुक्र को बोलते हैं सिद्धा, अर्थात हर कार्य आपका भगवान सिद्ध करने का, यानी आपको पैसा वैसा, स्त्री विवाह सब सिद्धा की दशा के अंदर आपको प्राप्ति आती है। फिर उसके बाद आती है राहु और केतु की दशा योगनी में। इसको बोलते हैं संकटा, क्योंकि ये अपने आप में संकट है महाराज, जहां आएंगे संकट ही देंगे। अब ये जो योगनी दशा है, इस दशा को, एक सेकंड रुकिए मैं जरा यहाँ इधर कर दूं। ये जो विष्णुंदरी दशा है, इसके साथ एलसीएम निकाल करके मुझे आपको सिखाना है। सिंपल सी बात है। एलसीएम लेके इवेंट्स आपको अच्छे से मैं बताऊंगा। हो सका तो मैं क्लास में चार्ट ले लूंगा अगर मेरे पास समय मिला। मेरा उद्देश्य होता है टेक्निक हैंड ओवर करना, ठीक है? तो मैं इस तरीके से आपको करवाऊंगा आराम से, प्यार से, स्लोली, और किसी को मैं म्यूट नहीं करता। एनीवन कैन स्पीक इन बिटवीन ऑफ माय लेक्चर। कोई भी मुझे बीच में टोक के पूछ सकता, पूरा राइट है। क्यों? मेरे प्रति श्रद्धा लाया और सीखने की भावना लाया। अब आप देखिए ये कोर्स स्टार्ट होगा कल मंडे से। मंडे को शार्प एट 7:5 PM डेली कोर्स रहेगा। 5 डे का कोर्स रहेगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। फीस इसका आई थिंक सो 999 रहेगा, 2111 है। सिंपल सा फीस है, फीस मैंने ज्यादा नहीं रखा। ऑलमोस्ट आपको चर दशा भी पढ़ाई जाएगी, चर दशा भी अच्छे से सिखा दी जाएगी, सो दैट आपको सीखने को मिल जाए। अब एक सोच रहा हूं थोड़ा सा, एक सेकंड रुकिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट।
अब आप देखिए, मान लीजिए अपने को कुंडली में कोई दिमाग नहीं लगाना। जैसे मैं एक कुंडली आपको दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल, जस्ट अ मोमेंट, मैं आपको एक चीज दिखाने जा रहा हूँ। एक एग्जांपल दिखाने जा रहा हूँ। मान लीजिए किसी का भी मिथुन लगन है। अब यहाँ पर दिखा रहा है उच्च का वीनस इन द 10th भावा, यहाँ पर दिखा रहे हैं चंद्रमा है 7th हाउस में। क्लियर है? अब ये वीनस हमने लिख दिया दारक कारक, और ये चंद्रमा लिख दिया ज्ञाति कारक। अब हम वैदिक से पढ़ रहे हैं तो हमको तो कुंडली में वीनस बहुत अच्छा दिख रहा है, उच्च का दिख रहा है, और सारे सुख दिख रहे हैं उसके जीवन के। पर जैसे ही हमने जेमिनी से देखा, ज्ञाति कारक जिस भी ग्रह को देख ले उसका बेड़ा गर्क करके छोड़ेगा ये, क्योंकि द्विस्वभाव राशि में बैठा ग्रह द्विस्वभाव राशि में बैठे ग्रह को देखेगा। देख तो राशि रही है, और उसमें बैठा ग्रह भी तो देखेगा ना। जब ज्ञाति कारक चंद्रमा ने दारा कारक वीनस को देख लिया, मैरिड लाइफ चौपट हो गई। अगर इसकी जगह मैं वीनस को जगह मैं मान लीजिए ये अमात्य कारक होता, अमात्य कारक आपका प्रोफेशन है, तो ज्ञाति कारक ने प्रोफेशन के लॉर्ड वीनस को देख लिया। लॉट ऑफ स्ट्रगल इन योर कैरियर, सिंपल सी बात है, इसमें क्या दिमाग लगाना है। तो जो इजी वे है वो अपन चलेंगे। किसी की कोई क्वेरी हो तो अपने आप को अनम्यूट करके मेरे से पूछ सकता है। किसी की कोई क्वेरी हो तो अनम्यूट कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं सर। एनीवन हैविंग ए क्वेरी? किसी की कोई क्वेरी है? सर एक जैसे क्वेश्चन ये पूछ, आप पूछिए प्लीज। हाँ बोलो बोलो धर्मेंद्र जी, एक सेकंड समीर जी, हाँ बोलो धर्मेंद्र जी। सर जैसे ये आरूढ़ लगन लेते हैं, ये कई बार जैसे फर्स्ट हाउस में या 7th हाउस में आ जाता है, तो उसका ऐसा है, एक्सेप्शनल मैं लेते बताता हैं हूँ, ये ले। आरूढ़ लगन फर्स्ट हाउस में होता है। दो कॉन्सेप्ट है, मैं क्लास के अंदर के.एन. राव साहब की भी कॉन्सेप्ट डिक्लेयर करूंगा। किसी ने मेरे से डिस्कस किया था, लंबा 5 मिनट का फालतू का डिस्कशन कर लिया था, तो मैंने कहा के.एन. राव साहब जो कह रहे हैं ना, मैं उनको मानता हूँ। अदरवाइज लगन में है तो 10th हाउस, 7th है तो 10th हाउस, वहां से 10th हाउस 4th बन गया। लेकिन आई ठीक वुड है लाइक टीच यू द के.एन. राव साहब सर। मैं कभी उनसे पढ़ा नहीं हूँ, मेरे को तो भगवान ने किताबों से पढ़ाया है। मैं दोनों टेक्निक पढ़ाऊंगा, सिंपल सी बात है। सर। तो फिर वो एक्सेप्शनल ले या नहीं ले सर वो? नहीं नहीं, वो सारा क्लास में मैं सारा सिखाऊंगा ना, यहाँ तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। बाद में दोनों ठीक टेक्निक है से आपसे इवेंट निकलवाऊंगा ना, ऐसे थोड़ी होता है। आप इवेंट कंफर्म करोगे ठीक तभी ठीक है आपको सर, क्लियर होगा ठीक ना कि आपका वो वाला चल रहा है कि ये वाला चल रहा है। यस समीर जी, यू ठीक है सर। हैव ए क्वेरी प्लीज। सर जब हम एस्पेक्ट्स की बात कर रहे थे जेमिनाई में, तो हम सिर्फ राशि दृष्टि की बात करेंगे कि राशि और प्लैनेट दृष्टि दोनों यूज नहीं करनी है नहीं, इसमें? राशि में बैठा ग्रह, जैसे ड्यूल साइन को देखेगा, राइट सर? हाँ जी। तो उसमें बैठा ग्रह भी उस राशि को देखेगा ना, यही मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ सर। नहीं वो क्लियर है, बट नॉर्मल एस्पेक्ट्स भी हाँ, देखेंगे जो वैदिक नॉर्मल है। राशि राशि को देखती है इसमें, एक राशि दूसरी की राशि। अब मान लो, एक सेकंड रुकिए, मैं बड़ा अच्छी चीज सिखा देता हूँ आपकी वजह से कईयों का भला हो जाएगा। बस 5 मिनट मैं ज्यादा नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मैं नेक्स्ट भी क्लास है। मान लीजिए यहाँ पर 12 नंबर का साइन है, 3 4 5 और 6, ये आ गया। मान लो किसी की ये दशा है, चर दशा ऐसे होता है, मीन की राशि की दशा थी और उसमें कन्या राशि की दशा आई, राइट सर? समसप्तक राशियों की दशा है, समसप्तक ग्रह हो तो इवेंट 110% होता है। याद रखना मेरी बात, हो ही नहीं सकता इवेंट ना हो लाइफ में। क्लियर है? समसप्तक राशि की दशा हो रही है कहीं से भी। क्लियर है? समसप्तक का मतलब होता है शादी हो जाना, समसप्तक का मतलब होता है लाइफ में स्पाउस से क्या है। ठीक है सर, बहुत सारी बातें हैं। एक सिंपल सा मैंने उदाहरण दिया आपको। तो समसप्तक चाहे ग्रह हो या यहाँ पर राशियां हो, इवेंट होके रहता है, टलता ही नहीं है वो। पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या मिक्सर हो, दैट डिपेंड्स अपॉन द प्लेनेट। कितने प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं के हिसाब से इवेंट ट्विस्ट होते हैं। क्लियर है? चलिए ठीक थैंक है, यू कल सर। हम लोग ये क्लास स्टार्ट करेंगे 7:05 पे। whosoever interested kindly enroll yourself for the class and you will get लाइफ टाइम जो है यूट्यूब फॉर्म के अंदर आपको क्लास रिकॉर्डिंग मिलेगी लाइफ टाइम के लिए।
ऐसा नहीं है कि ईमेल पे भेज दूंगा और 5 दिन बाद वो डिलीट हो जाएगी। डिलीट कुछ नहीं होगी, लाइफ टाइम के लिए। आप 2 ईमेल बना लीजिए, अपने ही नाम की 2 ईमेल बना लीजिए, एक पे चढ़ाइए, दूसरे पे चढ़ गई। कल को आपका फोन करप्ट होता है, लैपटॉप करप्ट होता है, वो तो ईमेल पे है, आपकी वीडियो वापस आ जाएगी। क्लियर है? चलिए ठीक है। हैव ए गुड डे। Thanks to all of you for joining this webinar.